नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम बकरी पालन पे एक श्रृंखला बनाने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत आज से ही कर रहे हैं। तो इसमें पहले हम बकरी पालन के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है और बकरी को किसान का एटीएम भी कहा जाता है, क्योंकि बकरी बेच के किसान को तत्काल और नगद पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो अपने कार्यकलाप के लिए पैसा और अतिरिक्त धनराशि जुटा सकता है। अब आपके मन में यह बात आ रही होगी कि बकरी पालन ही क्यों, डेयरी फार्म क्यों नहीं? तो इसका एक सीधा सा जवाब है दोस्तों कि डेयरी फार्म में एक अच्छी नस्ल की गाय जितने में आप लेंगे उतने में बहुत आराम से आप 5 बकरी और एक ब्रीडर लेकर बकरी पालन शुरू कर सकते हैं। और एक गाय को जितना खिलाने में खर्च आएगा उससे कम खर्च में ये 6 बकरे पल जाएंगे। और अब आपके मन में दूसरा सवाल आ रहा होगा कि बकरी से सस्ती तो हम लोगों को मुर्गी मिल जाएगी, तो मुर्गी फार्म क्यों ना करें, पोल्ट्री फार्म क्यों ना करें, क्योंकि वो तो बकरी से भी सस्ती हमको मिलेगी। तो दोस्तों, पोल्ट्री बिजनेस में जैसा आपने देखा होगा कि चिकन का रेट तय नहीं रहता है। कभी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे पोल्ट्री फार्मरों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, और कभी पोल्ट्री का रेट इतना ज़्यादा गिर जाता है कि उनको अपने चिक्स का निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि अच्छा, और इसमें क्या है कि बकरे का ऐसा है कि बकरे के मांस का कभी रेट गिरता नहीं है। एक बार जो रेट बढ़ गया वो उससे और ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि बकरियों के बाड़े के निर्माण में कभी भी बहुत ज़्यादा खर्चा आप ना करें, क्योंकि बाड़े में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो डेड इन्वेस्टमेंट है, वो पैसा आपको आना नहीं है। तो बाड़े को आप कम इन्वेस्टमेंट पे बनाएं, बल्कि उसी पैसे को आप बकरी लेने में लगाएं। और यदि आप नया बकरी फार्म खोल रहे हैं तो इसकी शुरुआत 10 बकरी और 1 बकरे से करें, और 1 आध साल बाद जब आपको पर्याप्त अनुभव हो जाए उसके बाद आप धीरे से संख्या बढ़ा सकते हैं। और बिना किसी ट्रेनिंग के, और अगर ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं तो किसी अच्छे गोट फार्मर के यहाँ जाके महीने 2 महीने उनके फार्म में आप रहिए और देखिए वो क्या क्या करते हैं, और उनके साथ साथ आप भी लग के काम कराइए, ताकि उनको जो भी जानकारी होगा वो आपको बहुत आसानी से और पूरी डिटेल में शेयर कर देंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आप जिस दिन बकरियां लाएं उसी दिन से हर बकरी का अलग अलग रिकॉर्ड लिख कर मेंटेन रखें। इससे पता ये चलेगा कि किस बकरी का डिवॉर्मिंग हुआ है, किसको कब वैक्सीन लगा है, कौन कब सी बीमार थी, और बीमारी में उसको कौन सा दवा दिया गया है। अब आपके मन में यह बात आ रही होगी कि मैं कौन सी नस्ल से अपने फार्म का शुरुआत करूं। तो दोस्तों, नस्ल तो बहुत सारी हैं, लेकिन अपनी क्षेत्रीय नस्लों से ही आप शुरुआत कीजिएगा। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अंजोरी नस्ल है, जो दिखने में तो ब्लैक बंगाल जैसे ही दिखती है, लेकिन उससे थोड़ी लंबी चौड़ी और दुधारू होती है। और ये ब्लैक बंगाल जैसे ये भी 2-3 बच्चे 4 बच्चे तक देती है। अगर आप झारखंड या बिहार से हों तो ब्लैक बंगाल पे काम करें। अगर आप यूपी से हों तो बर्बरी या जमुनापारी पे काम करें। मध्य प्रदेश में मालवा बहुत प्रसिद्ध ब्रीड है, महाराष्ट्र में उस्मानाबादी, राजस्थान में सिरोही, सोजत, तोतापरी, पंजाब में बीटल और बर्बरी। तो जो जहाँ की लोकल ब्रीड है उस पे काम करने पे आपको दिक्कत कम होगी, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट में ढली हुई रहती है, उसको अलग से इन्वायरमेंट में ढालने में कोई खर्च नहीं लगेगा। अब मित्रों, बात कर लेते हैं डिवॉर्मिंग की। तो बकरियों की डिवॉर्मिंग कोई 2 महीने में करता है, कोई 3 महीने में करता है, तो दोनों सही है। बस ये है कि आप समय पे करें, और डिवॉर्मिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान दें कि जिस दिन डिवॉर्मिंग कर रहे हैं उससे 2 दिन पहले और 4 दिन बाद तक लिवर टॉनिक
कैल्शियम और मल्टीविटामिन बकरी को ज़रूर चला दें। इससे उसका लीवर कमज़ोर नहीं होगा और वैक्स चाहे जो भी डिवॉर्मर आप यूज करें, रहता तो जहर ही है, तो उसका भी असर थोड़ा कम करेगा। और एक चीज़ और ध्यान दें कि ठंड के समय में एक बार एकदम निश्चित रूप से आइवरमेक्टिन इंजेक्शन से डिवॉर्मिंग करें। इससे बकरी के खाल में चमक आ जाती है और जब भी डिवॉर्मिंग करें, चाहे 2 महीने चाहे 3 महीने में, आप हर बार नया डिवॉर्मर यूज करें। एक ही डिवॉर्मर यूज करेंगे तो जो वर्म्स होते हैं वो उस डिवॉर्मर के प्रति रेजिस्टेंस विकसित कर लेते हैं, जिससे वो मरते नहीं हैं। इसलिए हर बार अलग अलग डिवॉर्मर से डिवॉर्मिंग करें। और मित्रों, बकरी को वैक्सीन करने से पहले एक चीज़ का एकदम ध्यान रखें कि वैक्सीन जब भी आप करें, कोई सा भी वैक्सीन, तो उससे 15 दिन पहले उसका डिवॉर्मिंग कर दें। अगर ऐसा करके आप वैक्सीन करते हैं तो वैक्सीन का असर 100% बकरी को मिलता है। तो और जहाँ तक अब रहा सवाल नए किसानों का जो नया बकरी फार्म खोलने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनसे एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि बकरी फार्म देखिए थोड़ा पेशेंस का काम है, इसमें थोड़ा सहनशीलता होना चाहिए, क्योंकि बकरी फार्म में आपको कमाई 2-3 साल के बाद ही दिखेगा। लेकिन यह है, एक बार अगर कमाई शुरू हो गया तो आपको क्रमशः वो कमाई बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं। और मित्रों, आज का ये चर्चा यहीं बंद करते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कौन कौन सा वैक्सीन बकरी को कब कब लगाएं और बकरी को किस किस पद्धति में रखा जाता है, और बकरी को चारे में क्या क्या देना है। और इसके अलावा और भी 1-2 विषय पे बात करेंगे अगले वीडियो में। तो मित्रों, अगले वीडियो के आने तक नमस्कार। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।